क्योंकि वो कफिल है, अब वो जो बता देंगे आपको मानना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं है या आप अब नए नए हो, या अगर आपका आज़ाद वीजा आपसे बोला आपका कमा इतना महंगा पड़ता है, आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी, तो भरोगे आप फिर? भरना ही पड़ेगा। और जो पुराने बंदे हैं वहाँ पे, मैंने कई आज़ाद वीजा वालों की वीडियो बनाई हुई है, जो पुराने बंदे हैं वहाँ पे उनको एक्चुअल फीस मालूम है कितनी पड़ती है, तो उससे 100-200 रियाल बढ़ा के उन लोग देते हैं उस कफिल को, क्योंकि कफिल बोलता है कि तुमको इतना पैसा पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरब की इकामा फीस के बारे में। इकामा फीस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कफिल यहाँ होते हैं जिसके पास आप लोग बहुत से लोग यहाँ से आते हो, तो क्या होता है, उन लोग बोलते हैं कि आपका इकामा इतने रियाल का पड़ता है, आपका इकामा इतने रियाल का पड़ता है। तो जब सैलरी देने की बारी आती है तो कफिल क्या होता है, वो रोना चालू करते हैं। बहुत से कफिल ऐसे है, जो मेरा खुद का कफिल भी ऐसा ही था। बहुत से और भी कफिल देखा हूँ मैं वहाँ पे, जो कि रोना चालू करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा इकामा इतना महंगा पड़ता है यार, तुम बहुत महंगे पड़ रहे हो। और ऐसी सी बात है, सैलरी बढ़ाने की बात अगर आप करते हो तो बोलते हैं यार तुम्हारा इकामा इतना महंगा पड़ता है, क्योंकि और कुछ तो बता ही नहीं सकते, वो सिर्फ इकामे के ऊपर आ जाते हैं सैलरी देके कि भाई आपका इकामा इतना महंगा पड़ जाता है। ऐसी सी बात है, सैलरी बढ़ाने की बात करते हो आप, अगले महीने देखते हैं, अगले उसके बाद देखते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होता है, एक आध 2 महीने 3 महीने टारा बता के आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद होता है 10-50 रियाल 100 रियाल बढ़ा देते हैं सैलरी में। बहुत मुश्किल करके ऐसा, नहीं तो ऐसा होता केस में होता है बहुत ही कम सैलरी बढ़ाते हैं वहाँ पे। सबसे महंगी बात आती है इकामा की, और दूसरी बात इसमें आती है कि सबसे ज्यादा इकामा मात खाते हैं आजाद वीजा वाले। आजाद वीजा वाले इसलिए मात खाते हैं क्योंकि उनको इकामा की फीस खुद ब खुद पे करनी पड़ती है अपने हाथ से। अगर वो नहीं पे करेंगे तो जो कफिल आगे होता है फिर वो इकामा नहीं बनाएगा, इकामा नहीं बनाएगा तो कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आजाद वीजा वालों में होती है। ठीक है, तो आखिर कितने रियाल का इकामा पड़ता है, लाइव कुछ स्क्रीनशॉट है आपको दिखाने वाला हूँ, और आप लोग जानने वाले हो कि कितने रियाल का इकामा एक्चुअल में पड़ता है। 3 महीने कितने पड़ता है, 6 महीने कितने पड़ता है, एक महीने 1 साल का कितने का पड़ता है, सब कुछ आप लोग जानने वाले हो आज के वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सऊदी इकामा फीस के बारे में, अगर आप लोग नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। हालांकि बहुत पुरानी वीडियो है, उसमें मैंने बताया था, आज फिर से आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर कितने रियाल का इकामा पड़ता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। आप लोग ये तस्वीर देख सकते हो, आप ये तस्वीर में लिखा हुआ है, देखिए, इकामा इश्यूएंस एंड रिन्यूअल फीस 2023 ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है, तो और फिर मकतब वर्क परमिट ऑफ और मकतब आमिल फीस 2023 सऊदी अरबिया। ये वर्क परमिट जो है, ये वर्क परमिट बनता है कंपनी के बंदों का, जो कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्ट कंपनी में यहाँ से जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो उनका इकामा नहीं बनता, उनका वर्क परमिट बनता है। हालांकि सेम इकामा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वर्क परमिट होता है उनका इकामा में। ठीक है, उनका लगा होता है, उनका महंगा पड़ता है। आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ कितने रियाल का पड़ता है वो भी, और आपका इकामा कितने रियाल का पड़ता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरी तस्वीर आप लोग साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इकामा इश्यूएंस और रिन्यूअल फीस 2023 इन सऊदी अरबिया। अब इसमें 3 मंथ की देखिए कॉस्ट लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हो, 3 मंथ की 163 रियाल लिखी हुई है। 163 रियाल, 3 महीने की 163 रियाल है। और ये ऑल वर्क पे लागू होती है। कोई भी वर्क का मतलब ये होता है, जैसे आमिल का हो गया, जैसे लेबर होता है, और ड्राइवर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, या तो कोई भी काम आपका पड़ता है, उसमें इकामा आपका एक ही फीस पड़ती है इकामा की, 163 रियाल 3 महीने का, प्लस टैक्स पड़ता है इसका। टैक्स 15% पड़ता है सऊदी में, और पूरी सऊदी में एक ही टैक्स चलता है 15%। तो चाहे आप खाना खरीदने, सामान खरीदने जाओ खाने वाली, या आप कोई काम करवाने जाओ, या कोई कागज बनाने जाओ, या बैंक में कुछ भी करने जाओ, सब काम का आपका 15% टैक्स पड़ता है सऊदी अरब में। ठीक है, तो 163 रियाल है प्लस टैक्स पड़ता है, तो 15 रियाल पड़ जाएगा, और 63 रियाल का ही समझ लीजिए आप, अरे 10 रियाल, 10 रियाल ही समझिए, 25 रियाल टैक्स पड़ेगा। 163 और 25, 188 रियाल का आपका पड़ जाएगा इकामा 3 महीने का। 6 मंथ का आप देख सकते हो 325 रियाल का पड़ता है। ठीक है, 6 मंथ का, इसमें प्लस टैक्स है, वही बात है। 325 रियाल का 6 महीने का पड़ता है आपका इकामा। और उसके बाद आते हैं हम लोग अगली तस्वीर पे। आप उसके बाद फिर से एक तस्वीर आप लोग देख सकते हो, इसमें देखिए 9 मंथ का लिखा हुआ है। ठीक है, 9 मंथ इकामा फीस 488 रियाल प्लस टैक्स, जो उसका टैक्स पड़ता है वो फिर वही 488 रियाल नहीं, 500 रियाल आप रखिए, 15-75 रियाल टैक्स रखिए इसका, 560-70 रियाल के आसपास आपका 9 महीने का इकामा बन जाता है। ठीक है, 560-70 रियाल में आपका 9 महीने का इकामा बन जाता है। आप लोग समझ सकते हो कितना सस्ता इकामा पड़ता है। जो कफिल बोलते हैं, मेरा खुद का कफिल बोला था कि तुम्हारा इकामा 14,000 रियाल का पड़ता है, मेरे को बोल रहा था, मेरे को बोला था तुम्हारा इकामा 14,000 रियाल का पड़ता है। मैं भी नया नया था, मुझे भी मालूम नहीं था कि मतलब कितने रियाल का पड़ता है, क्या होता है। मैं भी मान रहा था कि भाई सही बात है, आप सही बोल रहे हो सकता है पड़ता होगा 14,000 रियाल का, क्योंकि जब मुझे खुद नहीं मालूम है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा इकामा कितने रियाल का पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसी गलती ना करो, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर फैमिली मेरी हो, और मेरे रेगुलर व्यूवर हो, तो आप लोग को जरूर मालूम होना चाहिए था कि इकामा कितने रियाल का पड़ता है आपका। अगर आप लोग जाने वाले हो यहाँ से, या आपका कोई बंदा है वहाँ पे, कोई कफिल बोल रहा है कि आपका इकामा इतना महंगा पड़ता है, आप लोग बता सकते हो उसे।
ठीक है। और दूसरा आप लोग देख सकते हो 12 महीने का 650 रियाल का है, मतलब पूरे एक साल का 650 रियाल प्लस टैक्स, आप समझ सकते हो। अगर इसमें टैक्स वैक्स सब मिलाएंगे तो ये 800 रियाल के आसपास पड़ेगा। ठीक है, 800 रियाल के कुछ ऊपर चला जाएगा। 800 850 रियाल में आपका एक साल का इकामा मिल जाएगा। ये इकामा फीस है। कितना महंगा है कितना सस्ता है आप लोग समझ सकते हो। ये बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं क्योंकि वो कफिल है, अब वो जो बता देंगे आपको मानना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं है, या आप अब नए नए हो, या अगर आपका आज़ाद भी जाए आपसे बोला आपका कमा इतना महंगा पड़ता है आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी तो भरोगे आप फिर, भरना ही पड़ेगा। और जो पुराने बंदे हैं वहाँ पे, मैंने कई आज़ाद वीजा वालों की वीडियो बनाई हुई है, जो पुराने बंदे हैं वहाँ पे उनको एक्चुअल फीस मालूम है कितनी पड़ती है, तो उससे 100 200 रियाल बढ़ा के उन लोग देते हैं उस कफिल को, क्योंकि कफिल बोलता है कि तुमको इतना पैसा पड़ेगा। तो मंथली अगर ऐसे इनकी 800 रियाल पड़ी, अब आप समझिए 650 रियाल का अगर 800 रियाल टोटल पड़ गई, 850 पड़ गई, तो वो 1000 रियाल एक साल का पे कर देंगे साथ में, कि 1000 रियाल लो और मेरा एक साल का इकामा बना दो। तो 1000 रियाल में एक साल का इकामा जो होता है कफिल बना देता है। बाकी जो मंथली होता है फायदा कफिल लोग का, वो 500 500 रियाल 400 रियाल जो होता है महीने का, वो उन लोग पहुंचाते रहते हैं आजाद वीजा वाले। ठीक है, ये सिस्टम होता है इनका। हम लोग आते हैं वर्क परमिट पे। आप नीचे देख सकते हो, जैसे वर्क परमिट और मकतब आमिल फीस 2023 इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, वर्क परमिट और मकतब आमिल फीस इन आल्सो लिंक्ड विथ इकामा, योर एम्प्लॉयर मस्ट हैव पेड इट एट द टाइम ऑफ इशूइंग योर इकामा। ठीक है, द वर्क परमिट फीस फॉर ए मंथ 800 रियाल फॉर द कंपनीज दैट हैव लेस देन 50% ऑफ सऊदी सिटीजन एंड 700 रियाल पर मंथ और इकामा द कंपनीज that have more than 50% Saudi Arabia nationals, it can also be paid in installments। जो मंथली वर्क परमिट होता है कंपनी के बंदों का, उनका 800 रियाल पर मंथ पड़ता है। इसमें लिखा हुआ 50% छूट है, जो सऊदी सिटीजन है जो कंपनी में काम करते हैं उनका जो वर्क उनका परमिट बनता है, हालांकि परमिट उनका भी बनता है क्योंकि वो सऊदी सऊदी सिटीजन जरूर है, पर उनका कंपनी में रहने के लिए एक आईडी कार्ड जैसे अपने यहाँ पे बनता है इंडिया में, वैसे उनका भी एक परमिट बन जाता है कंपनी का कि आप फला कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनका 50% छूट मिल जाती है इसमें। ये सिस्टम इनका होता है इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम होता है इनका और कुछ नहीं दोस्तों। इकामा इतना ही महंगा पड़ता है, वर्क परमिट अब 800 रियाल पर मंथ पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अगर 12 महीने का वर्क परमिट बनाएंगे पर मंथ है 800 रियाल, प्लस टैक्स भी इसमें साथ में। 12 महीने का बनाएंगे तो 9600 रियाल का पड़ता है परमिट है, वर्क परमिट। ठीक है, 12 महीने का प्लस इसमें अगर टैक्स रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है इसमें भी, करीब करीब 10 11 हज़ार का पड़ता है मंथली। तो ये महंगा पड़ता है, ये मानने वाली बात है क्योंकि इनका कंपनी का काम है। और मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि कंपनी का काम बेस्ट होता है, सब में बेस्ट है कंपनी का काम। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि वो मन की मर्जी का काम करवाते हैं। कफील होता है जो प्राइवेट सेक्टर का ओनर होता है, वो मर्जी का काम करवाता है। उसकी मर्जी में आया तो आपको 8 घंटे ड्यूटी ले लिया, मर्जी में आया 1 आध घंटे बढ़ा दिया, क्या कर सकते हो आप। मर्जी हमारी मर्जी में आया उसके जुमा छुट्टी दे दी आपको, नहीं मर्जी में आया तो बोला जुमे को भी थोड़ा बहुत काम कर दो। हालांकि छुट्टी होती है जुमे को, बट क्या होता है बंदा होता है छोटी छोटी बात के लिए बोलता है क्या कंप्लेन करने जाऊँ कहाँ जाऊँ, छोड़ो जाने दो, कर लेने दो। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम हो जाती है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में मर्जी का काम इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें रूल होते हैं, कंपनी के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कंपनी चलती है। उसमें 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी ही करनी है, उसके बाद में फिर 8 घंटे के बाद अगर ओवर जाता है 1 घंटे भी जाता है तो आपकी 1 घंटे की ओवर टाइम चढ़ती चढ़ती। इसलिए बोलता हूँ सब में बेस्ट है कंपनी का काम। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।